रितेश शाही पीछे नहीं है। नहीं, रितेश साई क्यों पीछे हटेंगे? आप ही बताइए कि जो रितेश साई के हम करें कि हमारे पूजनीय ब्राह्मण हैं, उनको आप गाली दीजिएगा, उसके बाद कह रितेश साई पीछे नहीं हटेंगे। आपकी लाइन क्या है? हमारी लाइन यही है, हमारी और हमारे जो है संगठन की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी की, उनका यही है कि भैया इनको जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। राष्ट्रहित की बात आई तो मंगल पांडे बना, जब राष्ट्रहित की बात आई तो रानी लक्ष्मीबाई बनी, अगर राष्ट्रहित की बात आई तो तात्या टोपे बने, और अगर राजधर्म निभाने का बात आया तो चाणक्य बना। अब उसको आप वेश्या के साथ तुलना कर रहे हैं। हमेशा से ब्राह्मण जो है सबको जोड़ने का काम किया है। अगर मदन मोहन मालवीय ने जो है काशी विश्वविद्यालय का अगर गठन किया तो उसमें क्या बोला कि केवल सामान्य ब्राह्मण पढ़ेगा, उसमें क्षत्रिय नहीं पढ़ेगा, उसमें दलित नहीं पढ़ेगा, उसमें शोषित नहीं पढ़ेगा, हाँ, उसमें अल्पसंख्यक नहीं पढ़ेगा। आप बताइए कि ब्राह्मण जहाँ कभी भी, आप एक क्षत्रिय होने नाते बता रहा हूँ कि बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय जो है अधूरा है। और आप ब्राह्मण हमारे जो हमारे पूजनीय है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, बार बार क्यों समाजवादी पार्टी की बात आ रही है? कभी लालजी सुमन जी बोल देते हैं, कभी राजकुमार भाटी जी आके बात बोल दे रहे हैं, और एक तरफ जो है आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं जो है रिवर फ्रंट पे जो है महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति लगाऊंगा, सोने का भाला रख दूंगा, हाँ। और एक तरफ से आपका आदमी जो है इस तरह का जो वक्तव्य दे रहा है, जो कि सीधे सीधे मतलब समझिए कि मनो इसमें इतनी निर्लजता वाला शब्द है। असंतुलित भाषा का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग और एक शिक्षित समाज में पैदा हुआ लड़का वो कभी भी अमर्यादित भाषा का, लोकतांत्रिक भाषा का, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करता है। यह उनके नेता हैं। और देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब तक इस टाइप के नेता समाजवादी पार्टी में है, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्राह्मण समाज को तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनको जो कुठाराघात कर रहे हैं, लेकिन यह अखिलेश यादव की नैया डुबाने का भी काम कर रहे हैं। 27 का चुनाव उस पर फोकस किए हुए हैं। किसी तरह से ब्राह्मण नाराज है, उसको जो मनाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय नाराज है, उसको मनाने का काम कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि पीडीए में जो है एक का मतलब अगड़ा को भी लेके चलना पड़ेगा। अगर ऐसे ही लोग प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी में अगर वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो भैया अखिलेश भैया आपको बताना चाहता हूं कि यह आपकी नैया को लोग ले डूबेंगे। आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत करते रहिए, एक एक स्टेटमेंट देते रहेंगे, कभी जो है राणा को देंगे, कभी जो है ब्राह्मण को देंगे, कभी जो है किसी भूमिहार को दे देंगे, कभी किसी कायस्थ को दे देंगे। और ये तथ्यों और तर्कों के साथ बोलते हैं, तो हमने सोचा कि ब्राह्मण महासभा राग के प्रदेश प्रवक्ता से ही बात किया जाए, रितेश शाही जी से बात किया जाए कि ब्राह्मण की तुलना वैश्या से की गई है, आप इसे कैसे देखते हैं। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज़ देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। रितेश जी, क्या कहेंगे? पहले घूसखोर पंडित मूवी आती है, आप लोग हो हल्ला करते हैं, टाइटल का नाम हटता है, उसके बाद पंडिताइन की लव स्टोरी आती है, FIR वगैरह होता है। उस कुछ दिन पहले ब्राह्मण जो विधायक है वो सहभोज करते हैं, उस पर हो हल्ला मचता है। फिर SI के पेपर में आता है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला ऑप्शन में आता है ब्राह्मण। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जो कि बड़े पढ़े लिखे कद्दावर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है, तेजी से चल रहा है, काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की। देखिए, अब इसमें मैं आपको क्या बोलूं, इसमें आपको तो ये जो बयान है, ये समाज में एक तरह से वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ महीने पहले आप सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा, रामजीलाल सुमन जी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनके मुख द्वारा राणा सांगा जी को जो है देशद्रोह तक कह दिया गया। जो है मतलब इतनी छूट इन लोगों के पास है कि यह किसी को भी जो है कुछ भी कहने के कहने के बाद 1 मिनट में माफ़ी मांग लेना। मतलब आपको जो है कुछ भी हम कह दें और उसके बाद एक प्रेस की विज्ञप्ति के द्वारा माफ़ी मांग लें, जो है मतलब क्या मतलब किस तरफ है जो है समाज जा रहा है। अब आप बताइए कि ब्राह्मण हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपितु मैं कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे सवर्णों को उसमें जो है किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है। कभी उनके महापुरुषों को गाली दे करके किया जा रहा है, कभी उनके वर्तमान में जो है उनको जो है घेरा जा रहा है, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके ऊपर किया जा रहा है। अब आप बताइए कि ब्राह्मण घूसखोर पंडित, मतलब ये तो लोग राजनीतिक तो छोड़िए, ये इन लोगों का कहाँ तक पकड़ है कि फिल्म जगत में भी जो है घूसखोर पंडित। बताइए, मतलब आप किसको कितना कुठाराघात पहुंचाने का काम किया जा रहा है, समाज को किस तरह से बांटने का काम किया जा रहा है, यह मतलब सोचने वाली बात है। और मैं कभी कभी एकदम स्तब्ध हो जा रहा हूँ कि अभी आप देखिए तत्काल में आया कि ब्राह्मण का मतलब वैश्य के साथ तुलना, ये मतलब जो है कि
मतलब असहनीय मतलब चीज़ है। इसको मैं आप बताए क्षत्रिय होने बताना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब खून खौल गया ये बयान सुनने के बाद जो है। आप बताइए कि ब्राह्मण सदियों से, अगर वो पढ़े लिखे होंगे राजकुमार भाटी जी, आपको बताएं कि ब्राह्मण सदियों से जो है शिक्षा, ज्ञान, संस्कृति का जो है वह संरक्षण करते आया है। और जब राष्ट्रहित की बात आई तो वो मंगल पांडे बना, जब राष्ट्रहित की बात आई तो रानी लक्ष्मीबाई बनी, अगर राष्ट्रहित की बात आई तो तात्या टोपे बने, और अगर राजधर्म निभाने का बात आया तो चाणक्य बना। अब उसको आप वेश्या के साथ तुलना कर रहे हैं। अब इस पे बताइए कि मतलब क्या देखिए हमारा संगठन जो है इस पे तो लगातार विरोध कर रहा है। और अभी हमको आपको बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी तत्काल बात हुई है टेलीफोन के माध्यम से। आदरणीय राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोगों के संरक्षक भी हैं। उन्होंने भी मतलब मेरी जो बात हुई टेलीफोन से, उन्होंने तगड़ा विरोध प्रकट किया है। और अभी हमारे पास सूचना आई है कि गाजियाबाद में जो है शर्मा जी एक FIR भी वहाँ पे दर्ज कराए हुए हैं इनके खिलाफ। समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण नेता है वो भी आग बबूला है। अच्छा ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में क्या ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है? आप ये बताइए कि ब्राह्मण कभी कि एक चीज़ बताइए, समाज को बांटने का काम हमेशा ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया है। जो है ब्राह्मण जो है वह कोई जो अब आज के डेट में क्या है, ब्राह्मण को जाति बना दिया गया है। वह जाति नहीं ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो है वो सर्वधर्म पे, आप बताइए दलित हो चाहे पिछड़ी हो चाहे हम सवर्ण की बात करें, हमेशा से ब्राह्मण जो है सबको जोड़ने का काम किया है। अगर मदन मोहन मालवीय ने जो है काशी विश्वविद्यालय का अगर गठन किया तो उसमें क्या बोला कि केवल सामान्य ब्राह्मण पढ़ेगा, उसमें क्षत्रिय नहीं पढ़ेगा, उसमें दलित नहीं पढ़ेगा, उसमें शोषित नहीं पढ़ेगा, हाँ उसमें अल्पसंख्यक नहीं पढ़ेगा। आप बताइए कि ब्राह्मण जहाँ कभी भी आप बताइए, चाणक्य ने से लेकर के आपको मैं तो एग्जाम्पल दे दिया जो है कि रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, अभी बताइए कि आप आर्यभट्ट की तुलना कर लीजिए। दशमलव का जो है, अगर आप दशमलव से सारी चीज़ें होती हैं। खगोल शास्त्र के जो है बात कर लीजिए, वो भी ब्राह्मण लाए थे। आर्यभट्ट जी को ले लीजिए, वो भी ब्राह्मण थे। और एक ब्राह्मण की तुलना क्या बात है, मतलब आप उनको आप लोगों की क्या मांग? मांग क्या है? अब आप एक अलंकार अग्निहोत्री जी को गिरफ्तार किया गया। ऐसा गिरफ्तार किसी को कर सकती है सरकार जो है। देखिए गिरफ्तार जो है किसी को कर सकती है, वो रितेश शाही को भी कर सकती है और आपको भी कर सकती है। महासभा क्या नहीं, ब्राह्मण महासभा जो है संगठन है वो ब्राह्मण नहीं, देखिए अभी तो ब्राह्मण की बात नहीं करता है। अब तो जो है ब्राह्मण महासभा की बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से बात रख रहा हूँ ना, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ ना। हमारे जो है पूजनीय हैं, हमारे प्रातः स्मरणीय हैं ब्राह्मण जो है। हम ब्राह्मण के बिना जो है मतलब समझिए कि अधूरे हैं। एक क्षत्रिय होने नाते बता रहा हूँ कि बिना ब्राह्मण के क्षत्रिय जो है अधूरा है। और आप ब्राह्मण हमारे जो हमारे पूजनीय हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ जो है, हाँ ब्राह्मणों की तुलना वैश्या से की जा रही है। तो यही तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हमारे पंडित जी जो कहेंगे वही हम करेंगे। ऐसा उनके प्रवक्ता ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये बार बार क्यों समाजवादी पार्टी की बात आ रही है। कभी लालजी सुमन जी बोल देते हैं, कभी राजकुमार भाटी जी आके बात बोल दे रहे हैं, और एक तरफ जो है आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं जो है रिवर फ्रंट पे जो है महाराणा प्रताप की जो है मूर्ति लगाऊंगा, सोने का भाला रख दूंगा, हाँ। और एक तरफ से आपका आदमी जो है इस तरह का जो वक्तव्य दे रहा है, जो कि सीधे सीधे मतलब समझिए कि मतलब इसमें इतनी निर्लजता वाला शब्द है कि मैं क्या मतलब जितना भी इसका निंदा किया जाए वो कम है। अब इसके बारे में देखिए, अगर मैं असंतुलित भाषा का प्रयोग मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं जो है अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग और एक शिक्षित समाज में पैदा हुआ लड़का वो कभी भी अमर्यादित भाषा का, लोकतांत्रिक भाषा का, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करता है। यह उनके नेता हैं। और देखिए आपको मैं बता दूं कि जब तक इस टाइप के नेता समाजवादी पार्टी में हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें ब्राह्मण समाज को तो नुकसान कर ही रहे हैं, उनको जो कुठाराघात कर रहे हैं, लेकिन यह अखिलेश यादव की नैया डुबाने का भी काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे प्रवक्ता है तो ठीक है ना, उनकी तुलना भारत के टॉप 10 प्रवक्ताओं में होती है। समाजवादी पार्टी को राजकुमार भाटी जी पे बड़ा नाज है। नहीं तो नाज तो है, तो इसीलिए नाज वाला काम किए हैं। आज जो है नाज वाला काम तो किए हैं, इसीलिए तो पूरे प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को। कहाँ अखिलेश यादव जी जो है वो पूरे जो है समाज को जो है इस समय देखिए जोड़ने के का काम कर रहे हैं। 27 का चुनाव है उस पर फोकस किए हुए हैं। किसी तरह से ब्राह्मण नाराज है उसको जो मनाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय नाराज है उसको मनाने का काम कर रहे हैं। उनको पता चल गया है कि PDA में जो है एक मतलब अगड़ा को भी लेके चलना पड़ेगा, तभी नैया पार हो पाएगी।
और आपको बता दूं कि जब तक इस तरह के यह स्टेटमेंट आते रहेंगे, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलेगा, जिससे समाज में कुठाराघात होगा, समाज को बांटने का काम किया जाएगा, तब तक जो है उनकी नैया पार नहीं हो पाएगी। रितेश शाही पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, रितेश साई क्यों पीछे हटेंगे? आप ही बताइए कि जो रितेश साई के हम करें कि हमारे पूजनीय ब्राह्मण हैं, उनको आप गाली दीजिएगा, उसके बाद कहें रितेश साई पीछे नहीं हटेंगे। आपकी लाइन क्या है? हमारी लाइन यही है, हमारी और हमारे जो है संगठन की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी की, उनका यही है कि भैया इनको जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। और इनको माफ़ी मांगने का काम तो अभी हमको पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ही लोगों के माध्यम से, उन्होंने माफ़ी मांगा है। अभी इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या, लेकिन माफ़ी मांगना जो अलग बात हो गया। आप जो है रणसांगा जी के बारे में कुछ बोल दीजिए। हाँ, जो मतलब 80 घाव जो है बदन पे लेकर के वो किसके लिए लड़े थे? इसी देश के लिए लड़े थे ना। उसमें जो है लालजी सुमन भी थे, उसमें जो है राजकुमार भाटी भी हैं, और उसमें रितेश शाही भी हैं, और उसमें आप भी हैं। सबके लिए लड़े थे वो जो है, लेकिन आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनको भी कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो आप लोग आहत हैं। अरे आहत हैं, अब आपको क्या बताएं, मतलब वही हनुमान जी से जैसा सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकते हैं भाई। हम लोकतांत्रिक तरीके कार्रवाई से करनी चाहिए, समाज कार्रवाई देखिए, हम कार्रवाई होते हुए दिखना भी चाहिए। देखिए कार्रवाई होते हुए दिखना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको एक ही लाइन बता दिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, अगर आप मतलब यह दिखाना चाहते हैं, जैसे हम सुन रहे हैं कि आप सवर्णों के हित की बात अब उठाना स्टार्ट किए, हो सकता है राजनीतिक कारण हो, 27 का चुनाव सामने है, जो भी हो, या आत्म परिवर्तन हुआ हो, जो भी हो, चिंतन किए हों, लेकिन आपको बता दूं कि अगर ऐसे ही लोग प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी में अगर वैमनस्यता फैलाने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो भैया अखिलेश भैया, आपको बताना चाहता हूं कि यह आपकी नैया को लोग ले डूबेंगे। आप जितना भी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत करते रहिए, एक एक स्टेटमेंट देते रहेंगे, कभी जो है राणा को देंगे, कभी जो है ब्राह्मण को देंगे, कभी जो है किसी भूमिहार को दे देंगे, कभी किसी कायस्थ को दे देंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्राह्मण महासभा राग के प्रदेश प्रवक्ता रितेश शाही जी। काफ़ी आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि काम बस माफ़ी मांगने से नहीं चलेगी, समाजवादी पार्टी को उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से उन्हें हटाना चाहिए राजकुमार भाटी को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है असहनीय है, अशोभनीय है। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है। नमस्कार।